We saw this guy who didn't have half his face. What? Like this was all skin. रहने वाले लोग नहीं है Just मकाओ tourism main. वहाँ वो होटल जो Gambling है. काम करते हैं वही रहते हैं. गैम्बलिंग है, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन है ऑब्वियसली, और शराब है. यही तीन चीजें हैं. Yeah. One place you will never go and why? कसौली. It's a haunted place. So the What? hotel that we stayed in was haunted. It was haunted. So hum and both of us had the same dream that two hands are coming out of the the back of the bed and they are pulling us. एक्सेंट ही तो नहीं आ पाता कि जब मैं व्हाइट वुमन बन भी जाती हूँ ना तब तक मैं चुप रहती तभी तक बन पाती हूँ. मेरा मुंह खुलते ही मैं ही शॉक हो जाती हूँ कि ये क्या निकला. ये पता है दूसरों की बेइज्जती होती है, हम अपने बारे में खुद नहीं कहते. One place you will never go back to and why? Oh shit, good question. You start. नेशनली कर ले डोमेस्टिक कहीं भी डोमेस्टिक कर लो, नहीं तो ऐसा लगेगा ये चार अमीर लोग हैं जो अपने पास इंटरनेशनल ट्रिप विद द वाइट लेडी. with the white lady With the white lady. talking about their pretentious trips. तू बता, तू शुरू कर. अरे मुझे सोचना पड़ेगा एक मिनट बिकॉज मैं थे कम. मैं बताऊं? सच क्वालिटी. One, मैं उत्तर बताता आप हूँ. स्टार्ट करो. One place you will never go and why? कसौली. We had a terrible experience. अरे यार अच्छी जगह है यार. मैं नहीं, but it's a haunted place. So the What? hotel that we stayed in was haunted. It was haunted. तो हम मतलब तुम Explain. हाँ, थोड़ा तो बता. हाँ, ऐसे तो नहीं छोड़ तो सकते. ऊपर उन्होंने रिसेप्शन बनाई है एंड देन ये सड़क है, ऊपर रिसेप्शन है, नीचे उतर के कमरे हैं सारे, ठीक है, 7-8 कमरे लगातार हैं. तो जब हम पहुंचे रात को, मैं और सोनल, तब बच्चे नहीं थे अभी, मैं और सोनल वो सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, सामने एक झोंपड़ी थी. एक तो उससे चिल्लाने की आवाज़ आ रही, गंदी, कोई रोशनी नहीं जल रही, कुछ नहीं, चिल्लाने की गंदी गंदी आवाज़ें आ रही है एक औरत की, ठीक है. गुड चिल्लाना, बैड चिल्लाना. Bad चिल्ला, it's all बैड bad चिल्लाना, चिल्ला, जैसे bro. इट्स लाइक It's all- ड्रंक वुमन एंड इंग्लिश, ठीक है. ये भी नहीं कि कोई ऐसी मतलब it आवाज can be wild murder हाँ. but great also. Is my question. Was where I was getting at. फिर हम दोनों रात को और both- सोए हैं, ठीक है, एंड बोथ ऑफ अस हैड द सेम ड्रीम दैट two hands are coming out of the the back of the bed and they are pulling us. Same dream. We both woke up at the same time, completely Yeah, covered in sweat. And then we looked at each other and when we told, तो like यार सेम सपना है, यही मुझे भी आया कि बेड के पीछे से हाथ आ रहे Chills हैं और खाने मिला है. ऐसे खींच गए हैं तुमको दोनों That को. just tells you are soulmates. That's a deeper. भाई उसके बाद मैं नहीं, मेरे कोई शौक नहीं है, मुझे फालतू का इतना एडवेंचर नहीं मतलब करना रुके फिर लाइफ भी में. रात को उधर ही. हाँ, रात को रुके, हम सारी रात जागते रहे. इट वाज एन ओल्ड होटल, वो बड़े बड़े कमरे पीछे. पाठ So this वाले is just you and Sonal, बच्चे नहीं है. नहीं बच्चे नहीं थे तब. तो नेवर गोइंग बैक एंड स्टेइंग ओवरनाइट इन सोलन. इनफैक्ट उसके बाद हम दोबारा भी गए ना सोलन, दिन में ही, मतलब चाचा जी वगैरह के साथ, क्योंकि फैमिली वहाँ चंडीगढ़ में. वहाँ वी सॉ दिस गाय हु डिडंट हैव हाफ हिज फेस. What? Like this was all skin. I saw and I just turned away. बैटमैन की शूटिंग. एंड बाद में सोनल को भी मैंने बात करी तो कहती मैंने भी देखा था, मैंने भी वही अवॉइड करा कि वो और फटेगी हमारी. I have an हाँ, answer. I think I enjoyed the experience going there once, but दोबारा नहीं जाऊंगी. Is Macau, and मैं वहाँ plan करके नहीं गई थी. It was a corporate show I went for, but I felt कि it's too artificial. Like it's too artificial. Completely agree. Agree. Again, food was good because authentic Chinese food. मैंने पहले कभी खाया नहीं था, इंडिया में खाया जो खाया है. So great, and you also feel correct. It is very authentic. कि जो आप लंदन में भी Chinese food खाते हो उससे भी like this. I know this is different, but beyond that, It's a very plastic city. too plastic. Too plastic. तो दुबई में भी फीलिंग नहीं आती. नहीं. दुबई में होता है, दुबई में ढंग से करते हैं. हाँ, it was like you appreciate Dubai after going to Macau. You're like, what? उनका ambition अच्छे से करिए इन लोगों ने. हाँ, exactly. It is the difference between जवान and पठान. एक अच्छे से कर लिया उन्होंने, एक में मासी ही वैसे ही करना था, बट हो नहीं पाया. I'll Yeah, tell you the trying too difference. So what they've done is Macau has tried to copy Vegas. Yeah. They've tried to become Vegas. But Vegas is not Vegas just because of the buildings and lights. Correct. It's because of the people who come The there. white people. Who want to have fun. My brethren. नहीं. It's not the faces. Everyone It's not the comes, yeah. faces. It's what happens is, when you see Chinese people, they are always on a mission.
they're not there to enjoy. Like you see very different vibe. Case in point, Olympics going on, guys. No, it's like you can see the difference when it's, you know, when you go to Vegas, okay, or even in Dubai people live there also, okay. So there's a certain vibe still in the evening. Daytime, the Dubai biggest problem is you can't step out in the afternoon. गर्मी इतनी ज़्यादा है कि एयर कंडीशन ही है पूरा शहर, तो वो वाली लाइफ तो नहीं होगी. बट मकाओ और वेगस में मेन फर्क यही है कि मतलब मकाओ में ना हर कोई आके बस everybody is looking serious to you, you know. But is And it they like just- a place where mostly people are coming and going types, या रहने वाले लोग हैं ही रहने क्या वाले वहाँ लोग पे? नहीं है Just मकाओ. tourism mainly. वहाँ वो होटल जो Gambling है. काम करते हैं वही रहते हैं. गैम्बलिंग है, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन है ऑब्वियसली, और शराब है, which यही 3 चीजें हैं. Yeah. They're not crazy people. Like in Vegas, you find people who are dancing on the road, for example. You know, doing, you know, music चल रहा है. You go to Vibe old off है Vegas. vibe हाँ, off है शायद. हाँ, vibe ही Even नहीं है. उनका जो ओल्ड सिटी का पार्ट है, लगे ये जम नहीं रहा. इट वाज सपोज टू बी पोर्टुगीज कॉलोनी अर्लियर, तो वो चेकआउट कर लेते हैं. वहां भी इन ऑर्डर टू व्हाट दे हैव डन दिस, द अप्रोच इज सो फैक्ट्री कि इसे जो पोर्टुगीज जो यू नो रिमेन्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको भी उन्होंने इतना वाइट वॉश कर Whitewash दिया कर है, दिया. और इतना इट्स लाइक अ मूवी सेट कि तो लग रहा है पोर्टुगीज, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है. So ये समझ में आ रहा है यार ये. लग रहा है वास्को ड गामा खड़ा है साइड में. तो या वो वाइब ऑफ है. एंड प्लस आई थिंक अनदर थिंग इज कि मकाओ एंड हांगकांग आर लाइक 1 hour अवे, बट हांगकांग जाते ही ना AQI डेवलप्ड वर्ल्ड का हो जाता है. मकाओ इज एज पोल्यूटेड एज आर वर्ल्ड, ओके. लाइक वो चाइना का जो कंस्ट्रक्शन का पूरा सीन है, वही हमने कहा यहाँ भी आधी बनी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, हवा में धूल है. तो मैंने कहा ये मैं अभी भी ना इसको वो उसमें इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो एक्सेंट में कैसे बात करती होगी ये. नहीं, मैं एक्सेंट में बात नहीं, तो प्रॉब्लम एक्सेंट ही तो नहीं आ पाता कि जब मैं व्हाइट वुमन बन भी जाती हूँ ना, तब तक मैं चुप रहती तभी तक बन पाती हूँ. मेरा मुंह खुलते ही मैं ही शॉक हो जाती हूँ कि ये क्या निकला. ये पता है दूसरों की बेइज्जती होती है, तुम अपने बारे में खुद नहीं कहते. ये लोग तो दूसरे लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं, ये अपने खुद ही. एक्सेंट तो कहीं नहीं है, वो नहीं कहती. वो मेरा ये जो चीज जो है ये एक एक्सेंट. approach. But accent actually, I have observed, I don't know why, a little bit of rolling of tongue starts happening when I'm out of India. लोग समझते ही नहीं है तुम्हारी, तो you start talking the way people will comprehend. So you But हाँ, वो थोड़ा एक्सेंट चेंज हो ही जाता है, थोड़ा सा तो रोलिंग. हाँ, मेरा भी इंडिया में भी change आता है मेरा अगर थोड़े दिन हैदराबाद में रहते हो तो थोड़ा सा, और मजा भी आता है वो लहजा में बोलने में. थोड़े दिन पंजाब में भी रहे तो थोड़ा वैसा वाला सीन तो मैं तो इतना पीपल प्लीजर पर्सनालिटी कि जब हम जो मेरी हॉरिबल गोवा ट्रिप थी ना, उसमें हम किसी तो नहीं, नीचे आंटी का वो घर है, ऊपर घर लिया हुआ है, तो मैं वो आंटी से ऐसे बात करने लगी. और मैं आई एम सो बैड एट कॉपिंग एक्सेंट्स. और ये आंटी हम लोग जाएंगा फिर आएंगा, मेरे दोस्त कह रहे कि ये घर में किस तरह 90s बॉलीवुड गोवन पर्सन. मेरी तो कमाल हारिस पे यही तो कभी हाँ कभी ना. आंटी आप तो डिसूजा ही हो गए ना. आंटी हम लोग पाव गिटार का खाएंगे. कॉर्ड सिखा दो ना एक गिटार. 5 दिन मैंने से आंटी से कहा कि आंटी मेरा मुंह देखेगी. Wait, yeah. So it happens. So I'm just thinking from tourism point of view, Yeah, which is yeah. place which has मैं तो disappointed extra फेंक रही me. थी. जो जगह disappoint बहुत ज्यादा की वो पौंडीचेरी. Like I just don't get the पॉइंट ऑफ पौंडीचेरी. मतलब बहुत ही पकाऊ जगह लगी, बहुत ही बोरिंग भी जगह लगी. तो मेरा दिमाग में अब हो ही गया काफ़ी अलग अलग चीज़ें ट्राई करके. इंडिया में अगर आपको बीच वाला चिलिंग करनी है तो आप प्लीज़ चुपचाप गोवा ही जाओ. जैसा भी लगे, नॉर्थ गोवा साउथ गोवा अपने वाइब के हिसाब से आप चुन लो, और कहीं नहीं. इट्स अनोइंग. ऐसा Kerala is pretty good. या बट शराब तो पीना चाहिए ना. मैं बिना कप में ढूंढ छुपा के मैं बियर तो पी पाऊँ एक शाफ्ट पे बैठ के यार. मतलब वो तो मेरे को ऑप्शन दे दो. क्या पौंडीचेरी इज ड्राई? पौंडीचेरी तो ड्राई वाई जो छोड़ो, तो मैं केरला की बात कर रहा था. केरला में बिकॉज इट्स नॉट लेजेंड, बट पौंडीचेरी जस्ट वेरी ओवररेटेड. वेरी वो की है ना, क्वेंट फ्रेंच, एक पीला दीवार कर दिया, सभी उसी के अराउंड साला सेल्फी वेल्फी ले रहे. तुम खाना भी खाने जा रहे हो तो लोग साइड में आके तुम्हारे वो येलो दीवार के आस में लेते हैं. मोस्ट रिजर्वेशन यू हैव टू डू. बहुत पहले 8-9 बजे तक सब बंद हो जाता है. आई जस्ट डिडंट गेट द पॉइंट ऑफ पौंडीचेरी. मतलब साला बीच में जाओ तो मछलियां मरी पड़ी है यार वहाँ पे बीच में. तो मतलब मेरा तो मूड ही खराब हो गया था पूरा उसमें. Probably us, I think. They're probably dead because of us.
तो I don't think they are actively seeking Fair. out to Pondicherry beach to die. fair, but I just did not. That just means the sanitation department has fewer employees. That just tells me that the city needs to invest in local governance. मुझे तो ऑरोविल भी जो टिपिकल वो होता है, क्योंकि अब मैं मतलब बट मेरा स्कूल जो दिल्ली मदर्स इंटरनेशनल स्कूल का पौंडीचेरी Yeah. आश्रम का उनका बहुत ज्यादा है, तो मेरे को तो वो सब भी बहुत ओवररेटेड लगता है, मेरे को तो बचपन से ही वो सब बहुत ज्यादा देखा है, तो वो तो ऑरोविल का भी बहुत ही Yeah. ओवरहाइप्ड कल्ट वाइब्स ही है वो Cult पूरा, vibes तो था. और बहुत ही वो फालतू का आप वो कर रहे हो, तो आई जस्ट डोंट, कामरा भी जाके पागल हो गया है पौंडीचेरी, तो मतलब I love that. I love that. Ganguly was like, ये मैं अपने पॉइंट्स रख रहा हूँ. फिर क्लोथिंग पंच मेरी की कामरा का भी दिमाग खराब हो गया. कामरा भी पागल हो गया पौंडीचेरी जाके. कामरा पागल हो गया तो. जनरली यार मेरे को तो समझ ही नहीं है, मतलब कि पौंडीचेरी का मुझे पॉइंट ही नहीं समझ आता कि क्या है क्या नहीं. जो लोग रहते हैं उधर, आई एम सॉरी, मतलब वो सुनने बुरा लग सकता है, बट ये एज अ टूरिज्म प्लेस आई जस्ट डिड नॉट गेट द होल पॉइंट ऑफ, ऐसा कुछ समझ ही नहीं है क्या नहीं है. वेरी ओवर प्राइस्ड, वेरी एवरीथिंग. बट विद इन इंडिया लाइक बचपन में तो बहुत करें, बट विद इन इंडिया अदरवाइज मैं ज्यादा तो मेरे को गोवा ही प्रेफरेंस होती है. जैसे देसी की बात कर रहा ना, गोवा का ये है कि आप गोवा हम लोग जो टेस्ट है वो धीरे धीरे साउथ की तरफ थोड़ा हम Yes. नॉर्थ कर्नाटका में ही आ जाएंगे कुछ दिन में, Yes, yes. कि वहीं घूमने बुढ़ापे के साथ साथ आप साउथ आ ही जाते हो. ज्यादा वो हो रहा है कि यार ऋषिकेश में मुझे सही लगता है. Fun था, ऋषिकेश हाँ, व्हेन यू आर, time हो गया हाँ, मुझे, but- गंगा किनारे पे अगर तुम कहीं पर रुक रहे हो ना, आई रिमेम्बर द पहले होता था, अब तो वाइट सैंड बीचेस बचे ही नहीं, मुझे नहीं लगता वहाँ पे कुछ ज्यादा कैंपिंग इन्होंने छोड़ी है. बहुत बुरा हाल हो गया था बाद में, बिकॉज आई रिमेम्बर एक बार हम वाइट सैंड बीच पे रुके थे, तब बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता था, एंड दिस इज 2005 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तब तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता था कि साबुन से भी नहीं नहा सकते उसमें कैंप में. सो द टॉयलेट्स वर वो जो ईंट वींट के बना के, एंड वहाँ पर रात को लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड रात को तुम बिल्कुल सिर्फ गंगा जी की आवाज़ आ रही है और कुछ नहीं है. Wow, nice. 3 years 4 years लेटर, क्योंकि वो टूरिज्म हो गया, वहीं पर ही हमने एक बार और गए थे, एंड वहाँ पे वही वाइट सैंड बीच पे सब कुछ है. अब रात को डीजे चल रहा है, That's so annoying. एंड दिस इज वाइल्ड लाइफ एरिया. That's so annoying. दैट्स द प्रॉब्लम कि कुछ भी थोड़ा सा एक्सप्लोर होता है तो वो इतना एक्सप्लोड हो जाता है ना. अभी वो बार्सिलोना में वो टूरिस्ट के ऊपर पिचकारियां मार रहे थे लोकल सिटीजन्स कि भाग जाओ यहाँ से, क्यों आए हो. वो तो वहाँ किराए बढ़ गए ना, किराए बढ़ गए, घर में खुद नहीं रह पा रहे, प्लस इरिटेशन भी तो होती होगी, हम ही एक दूसरे से इरिटेट हो जाते हैं, तो वो तो इरिटेट होंगे, है ना. अगले पर्ची पे आए. हाँ, अभिजीत, चल तेरी बारी है. मेरी बड़ी होनी गई थी, चलो कोई नहीं, फिर से चक्को की होया. Have you been scammed while on a trip? Nice. हाँ, Perfect segue from the passport conversation, guys. मेरे साथ स्कैम सोच रही हूँ. आप बता दो, आप पहले, तब आप आपके साथ कुछ तो हुआ, आपकी शक्ल पे दिख रहा है मुझे. तो आप तब तक बता दो, बाकी सोच लेंगे. नहीं स्कैम कोई मेजर वाला ऐसा कुछ नहीं हुआ, वही बेसिकली ओवर चार्जिंग वाला ही काम हुआ है अभी आज तक. आई डोंट थिंक स्कैम एज सच हुआ है कुछ. मतलब यू फील चीटेड समटाइम, जो हमारे साथ टर्की में पहले 2 दिन इस्तांबुल में हुआ, बिकॉज वी हैड टेकन अ प्राइवेट टूर पैकेज, एंड उसमें इन्होंने हमें मतलब एक तो होटल वाहियात दे दिया, फिर उसके बाद जहाँ घुमाने लेके गए उसमें एक लंच इंक्लूडेड था, एंड दैट्स द शिटिएस्ट लंच दैट यू कैन हैव इन इस्तांबुल आई थिंक. सो दैट आई फिगर आउट लेटर ऑन, क्योंकि वो क्या था कि हमारे बहुत सारे वो थे प्राइवेट टूर से गाइडेड. वो गाइड इतनी गंदी जगह लेके गया ना, मतलब वो घटिया सा खाना, nobody ate anything, and then we came back. So that day after that what I did was that I talked to the guide. ठीक है, जो मुझे लेने जा रहा होता था, खाना लंच इंक्लूडेड है, कहता हाँ, मैं तू लंच का अपना बजट बता दे, उसके ऊपर के जितने होंगे मैं दूंगा, पर जाएंगे अच्छी जगह. But scam, I don't think. Like, Scam, मतलब see, As lot in of you- things we place on just bad decisions from ourselves. yeah, or like going, or overpaying for something which does not turn out to be as interesting as the pamphlet, so to speak. That has happened in Goa with me a What? few times. These things के it's not as interesting or as good as you know what you paid for. Yeah. That has happened कि वो बोट में लेके जा रहे हैं कि वो पैराशूट वाला करवाएंगे, ठीक है, एंड हम 4 जने थे, मैं सोनल नहीं, मैं, मेरे फादर थे और साथ में 2 बच्चे थे, तो हम चारों ने करना था. वो बोट चल रही है, वो पैराशूट बस ये 10-15 मीटर ऊपर गया और वैसे का वैसे वो वापस ले. बोट आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? बोट नहीं यार, आई हैव डन इट इन मलेशिया, आई हैव डन इट इन डिफरेंट प्लेसेस, 15 मिनट दे रियली टेक यू अप, लाइक यू कैन
see the entire island. That is how high the parachutes go when they take you in that boat. So it's not that I've not done it earlier. This was like just 15 meter and back. बिजली की तार तूर आ जाती है रास्ते में, कुछ किसी ऊपर कर नहीं सकते, चिड़ी चुड़ी लग गई आपको, फाइनल डेस्टिनेशन पतंग लग गई, पतंग मांझे से कट पड़ गए, कुछ भी हो सकता है भाई सर गोवा यहाँ। में मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे सेम फ्रेंड जिसकी मैं बिचिंग कर रही थी अभी। यार आपका गोवा का ट्रिप बहुत ही खराब No, रहा not me, not me, okay. आपका टर्की का ट्रिप और इनका गोवा का ट्रिप Not me. Okay, Core this is like, this is much recent. कि the same group of friends, and I'm like नहीं, मेरा कोई शो था कहता है, I could not join them, and we've been friends for 10 years now. तो वो ना कि 2 साल में एक बार तो साथ में ट्रिप कर लेना चाहिए वाला ट्रिप था, and for some reason I was not part of it, but I'm on the same group. Okay, so I'm seeing things. Okay, वो ग्रुप की ट्रिप की प्लानिंग चल रही है, फिर Airbnb बुक करना है और सबके प्रेफरेंसेस, और अब सब लोग ग्लोबली अलग अलग जगह पे हैं। ओके, 2 लोग लक्समबर्ग में हैं, 2 लोग हैं, तो वहाँ से कोऑर्डिनेट करें अलग अलग टाइमिंग में, और 2 दिन 3 दिन टाइम लगा के ना इन्होंने ढूंढा एक बंगला ढूंढा। ओके, सबकी रिक्वायरमेंट्स की, बालकनी भी होनी चाहिए भाई, बीच भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और मेरे को देखा कि थैंक गॉड मैं ट्रिप पे नहीं हूँ, बुक हो गया। फिर मैं भूल गई, वो ग्रुप साइलेंट हो गया। ट्रिप से 1 दिन पहले जो मेरी फ्रेंड है, मेरे पास बेस्ट फ्रेंड, वो कह रही गाइस आई थिंक हम स्कैम हो चुके हैं। और पता चला कि दैट बुक थ्रू booking.com, एंड वो जब बुक कर रही थी, एंड मुझे पता कि अलग अलग एरियाज सब लोग टाइम जोन्स में हैं, तो व्हेन दे वर बुकिंग शी वाज लाइक कि मैं बुक कर दूं, फिर दे लाइक हाँ तू बुक कर दे। और आई थिंक मुझे बुकिंग, हम कैसे स्कैम हुए? हाँ नहीं स्कैम हुई है। नहीं, तो होता क्या ना कि booking.com पे apparently it's a full rigid scam, वो नई प्रॉपर्टी लिस्ट करेंगे, and then when you're about to book, the person who has listed it, he gets a notification, so this person calls you, okay, and says कि आप हमसे डायरेक्ट कर लो। एंड मेरी फ्रेंड इतनी गधी, ये भी नहीं पूछ रही कुछ डिस्काउंट है क्या इसमें, कह रहा कि नहीं मैं देता ही ऐसे हूँ सिर्फ, और अगर आप अभी तुरंत नहीं करोगे तो किसी और के पास चला जाएगा। तो उसने पैसे इसको ट्रांसफर कर दिए साइड से, और वो प्रॉपर्टी रियली नहीं है। ओके, आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट द सेमेंटिक्स ऑफ दिस। इसमें फिर हुआ कैसे? फिर एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड। तो 2 दिन पहले सब कह रहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नाउ वी आर ऑल अडल्ट्स, ग्रोन अप्स, ओके, सब 35 साल के हो गए हैं, तो सबके सब एवरीवन बिचिंग ऑन द अदर ग्रुप। किताब देखे रहना चाहिए यार कि कोई सुपर होस्ट की रेटिंग हो, ये वो। आई एम एंजॉयिंग इट सो मच, दैट्स सो फनी। दोनों ग्रुप से प्रशस्ति है, दोनों ग्रुप से। But that's a genuine scam. I think it's a genuine scam कि booking.com पे तुम बुक करवा रहे हो, एंड उन्होंने साइट से फोन किया और तुमने वहां से ले लिया। So funny also because by the time they discovered the fan, इस स्कैम का टाइमलाइन बहुत छोटा होता है, राइट? कि तुम एक प्रॉपर्टी लिस्ट करते हो और तुम 2-3 लोग को, जितने भी लोग को स्कैम कर पाओ, क्योंकि बुकिंग के टाइम तक फिर कोई आके रिव्यू लिख देगा ना कि ये स्कैम है। तो द डे दे डिस्कवर्ड दिस वाज स्कैम, दे वेंट, दे लोग कह रहे स्कैम स्कैम स्कैम, कमेंट में लिखा ये बिल्कुल फ्रॉड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आई एंजॉयड दिस एपिसोड सो मच। This is like घोसला का घोसला sequel. Okay, this is like somebody used to write This this. is the most fun when तुम ग्रुप में तुम कहीं नहीं जाओ और वहां पे कुछ गंद हो। And you feel proud. So much fun. You feel proud for avoiding this. मेरे को लगता है मेरे में एक सिक्स सेंस है गाइस। मेरा फोर्स कर लेता है साला पूरा। I think this is a great moment to end this. So we've had a scam story, genuine scam story कि booking.com से अगर बुक करवा रहे हो तो डायरेक्टली करवाओ, वो बीच वाला जो फोन आता है 10% बचाने के लिए वो मत करो, ठीक है? उसने डिस्काउंट दिया भी नहीं था। टर्की और ये डिस्काउंट भी नहीं लिया है। Guys, I just want to say one thing as we end कि अपने देश में लोकल टूरिज्म आपको प्रमोट करना चाहिए। प्लीज हमसे इन्फ्लुएंस मत हो। Thank you so much. Thank you.